हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो केवल भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। हम कितनी बड़ा तपस्या करें या कितना बड़ा दान दें, लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है तो हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, ये एक्सपीरियंस हमें करते ही रहना पड़ता है। तो अध्याय 12 की शुरुआत जो पहला श्लोक है उसी में अर्जुन प्रश्न करते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य क्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अर्जुन पहले ही उसमें भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे कृष्णा, आपके कुछ निराकार उपासक हैं, कोई साकार मूर्ति का उपासना करते हैं, तो इन दोनों में किसको श्रेष्ठ मानते हैं आप? कौन श्रेष्ठ है? तो ये प्रश्न सभी के हृदय में है और भगवान के मुख से जब हम उसका उत्तर प्राप्त करते हैं तो ऑथेंटिक हो जाता है। तो भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 2 में, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया परयुपेता स्ते मे युक्ता तमामतः। भगवान इसमें सेकंड वाले श्लोक में ही बता देते हैं कि जो लोग मेरी साकार उपासना करते हैं, मेरे विग्रह में अपने मन को एकाग्र करते हैं और श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वही मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम सिद्ध मतलब सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, लेकिन जो लोग इंद्रियों को वश में करते हैं और सबों के प्रति संभाव रखते हैं, अगर वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं जो कि भगवान की ही शरीर की ज्योति है, जो भगवान से अभिन्न है, जैसे सूर्य है और सूर्य की ज्योति, सूर्य के कारण ही सूर्य की ज्योति है। तो अगर कोई ज्योति की उपासना करे या साक्षात भगवान की उपासना करे, लेकिन दोनों ही एक प्रकार से भगवान की उपासना हुआ। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो निराकार ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं और समस्त इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, सबके प्रति संभाव हो गए और इस तरह जो है वो संलग्न रहते हैं कल्याण कार्य में। कल्याण कार्य मतलब यहाँ पे शरीर के कल्याण कार्य की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम दूसरे व्यक्तियों को शरीर का कल्याण करेंगे, हो सकता है ओढ़ने के लिए कपड़े आदि देंगे, कंबल दान करेंगे, खिला पिला देंगे, ये कल्याण हुआ, ये शरीर का कल्याण है। यहाँ पे आत्मा के कल्याण की बात भगवान करते हैं कि जो आत्मा के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, अर्थात दूसरे आत्माओं को भी भगवान की भक्ति के लिए मुक्ति प्राप्त कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो अंततः वो भी भगवान को प्राप्त होते हैं। कैसे? जैसे हमने योगा की सीढ़ी पढ़ा, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो बहुत समय बाद, जैसे बहुत जन्म जन्मांतर, जब कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उसको ज्ञान योग बोलते हैं, जो ज्ञान अर्जन करते हैं वेदों का, और फिर वो ध्यान योग में प्रवेश करते हैं, यानी वो ध्यान भगवान के चतुर्भुज रूप का जो ध्यान करना है उस प्रोसेस में, जो अष्टांग योग पद्धति या पतंजलि योग कहते हैं, जिसमें जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, आहार, प्रत्याहार, जो 8 अंग है उसमें प्रैक्टिस करते हैं। हिमालय में या जंगल में कठोर तपस्या करते हैं और फिर जाकर वो भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। तो ये रास्ता जो है बहुत लंबा है। लेकिन हाँ, अगर कोई भले ही निराकार ब्रह्म के उपासक है, लेकिन किसी भक्त की संगति उनको प्राप्त हो गई और भगवान कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम जागृत होने वाला है, जैसे कि मतलब श्रद्धा जागृत हो गया, पहले तो श्रद्धा से शुरू होगी, तो फिर वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे ही भगवान चौथे श्लोक में बोलते हैं कि हाँ निराकार आराधना जो है कर सकते हैं, उससे भी लास्ट में मुझे ही प्राप्त होंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिन लोगों का मन परमेश्वर के निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। क्यों? क्योंकि निराकार उपासना के लिए एक तो जैसे आपका कोई आपके पेरेंट्स हैं तो उनका एक रूप है, तो उनके प्रति आसक्त होना आसान है। लेकिन आपको मैं बोलूँ कि एक निराकार वस्तु है, उसके प्रति आसक्त हो जाओ, कोई आदान प्रदान नहीं है। एक वो कठिनाई है। दूसरा कठिनाई ये है कि ज्ञान योग में या ध्यान योग में 100% ब्रह्मचर्य चाहिए। कोई भी गृहस्थ लाइफ में रहकर उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति योग ऐसा है जो किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े गृहस्थ, प्रहलाद महाराज गृहस्थ थे, उन्होंने भी विवाह किया था। अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और ध्रुव महाराज, सब लोग बड़े बड़े भक्त हैं। उनके लिए वैकुंठ से विमान आया था उनको लेने के लिए। यानी भक्ति योग किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है और इससे भगवान को हम प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सेपरेट क्यों कर दिया है भक्ति योग को और निराकार जो करते हैं उसको इतना सेपरेट क्यों कर दिया, जब एक चीज़ से ही हम भगवान को पा सकते हैं? नहीं, कुछ लोग क्योंकि देखो जैसे कि आपका क्लास 5 के मैथमेटिक्स और क्लास 12 के मैथमेटिक्स में डिफरेंस होता है। तो अगर क्लास 12 के मैथमेटिक्स क्लास 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले उनको क्लास 5 का ही मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, लेकिन अंततः वो 12th तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। तो सिमिलरली कोई अगर ज्ञान योग का भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो वेद का अध्ययन कर रहे हैं, भले ही उन्होंने अब तक कृष्ण के प्रति, कृष्ण विष्णु के प्रति वो श्रद्धा डेवलप नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि प्यूरिफिकेशन होता रहता है, तो अंततः उनको एक दिन पता चलेगा। ये श्लोक भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानावान्मा प्रपद्यन्ते। बहुत सारे जन्म जन्मांतर के बाद जो ज्ञान योगी है, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनको एक ज्ञान होता है वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव यानी कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, तो पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि समय लगेगा उस प्रोसेस में, कहने का तात्पर्य ये है। रिपीटेड जन्म लेने पड़ते हैं। हाँ, इनका अच्छा जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों का जन्म होता है। उनका क्या होता है, वो पहले वहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे, उसके बाद उनका विचार होगा कि क्या योनि मिलेगा नहीं मिलेगा, किसमें कष्ट पाएंगे। लेकिन योगियों का ऐसा नहीं होता। भले वो ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो या भक्त योगी हो, उनका जन्म अच्छा ही होगा और उनको आध्यात्मिक जीवन जीने का और चांस देते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सबके हृदय में है। वो उनको सुविधा प्रदान करेंगे कि आप भक्ति को आगे बढ़ाओ। जैसे आप लोग हैं, तो आप लोगों का अगर भगवान की बात सुनने के प्रति इतना आकर्षण है, इसका ही अर्थ यही है साफ साफ कि पूर्व जन्म में भी आप लोगों ने प्रयास कर रहे थे भगवान को जानने का। तभी इस जन्म में आपको भगवान सुविधा देंगे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिससे कि आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सको, इस तरह से। तो आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 8 में, आप लोग श्लोक को गाने की कोशिश करना मेरे पीछे। मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान देखिए यहाँ पे कितना डायरेक्ट हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझ भगवान में। वो लोग बोलते हैं ना कहाँ है भगवान ने कहा है भगवद गीता में, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, मतलब मन को किस में स्थिर करना है, कृष्ण में, और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो आजकल क्या है ना, इस युग में लोगों को अगर
किसी का बच्चा साधु बन जाए, भक्त बन जाए तो लोगों को बहुत टेंशन होने लगता है। लेकिन डाकू बन जाए, पूछेंगे नहीं कहाँ से पैसा कमा रहे हो सकता है वो किसी और गलत तरीके से कमा रहे हैं, शराब पीने लगा होगा, पार्टी में मांस खाने लगा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे इस युग का कि हम जो अच्छी चीज़ें हैं उसको वैल्यू नहीं करते हैं। कि मनुष्य जन्म मिला है भगवान की भक्ति करने का, लेकिन बहुत लोग वैल्यू करते हैं। पेरेंट्स खुश होते हैं कि बच्चा भक्त है, भगवान को इतना मानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि आप अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ। आगे कहते हैं कि यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, मन स्थिर नहीं होता तो एक काम करो, भक्ति योग के विधि विधान पालन करो। जैसे भक्ति योग में हम करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करते हैं, और क्या नियम होता है, प्याज वगैरह नहीं खाते। हाँ 4 नियम पालन करते 16 हैं। माला होती है हाँ रोज की 16 माला। 16 माला, तामसिक आहार नहीं ग्रहण करते, नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, अवैध यौन संबंध नहीं करते, इलीगल रिलेशनशिप, और हम भगवान की जैसे आरती आदि करते हैं, एकादशी का व्रत पालन करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत पालन करते हैं। तो ये विधि विधान हमें पालन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अगर आप विधि विधान पालन करोगे तो मेरे प्रति आपकी चाह उत्पन्न होंगी, ठीक है। और बोलते कि ठीक है, विधि विधान का भी कभी अभ्यास नहीं कर सकते हो तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करने के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ पे भगवान के से बहुत बहुत भक्त हैं, कृष्ण भावना के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, तो उनको हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्लास में बुला सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं कि आज आप क्लास में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, तो ये भी सेवा है। और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लोग पैसा देके सहायता करते हैं मंदिरों को, ठीक है। आप भगवान के बारे में शिक्षा दीजिए सोसाइटी को, वो लोग पैसे देते। जैसे महाकुंभ मेला हो रही है अभी, तो वहाँ पे तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितने लोग देखिए फ्री में खिला रहे, कितने लोग जा रहे हैं, तो उनको कोई प्रसाद भी तो बांटे, भूख तो लगेगी सबको, या फैसिलिटीज़ कर रहे हैं या कुछ दान दे रहे हैं। तो इस तरह से हर कोई व्यक्ति जो है सहायता कर सकते हैं भगवान के लिए। भगवान के लिए श्रम भी चाहिए। जैसे कोई मंदिर है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा ही हो, मंदिर में बहुत सारे सेवा करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे परिवार के लोग, आपने देखा होगा जूता सेवा करते हैं, है ना, जूते की सेवा करते हैं, या भगवान के जो बर्तन है उसको धुलते हैं, भगवान को भोग लगता है, या भगवान के मंदिर को साफ़ सफाई करते हैं। देखिए घर में साफ़ सफाई और मंदिर में साफ़ सफाई का बहुत फ़र्क है। घर में तो करना ही चाहिए, लेकिन मंदिर में तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि मंदिर जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो हमारा हृदय का भी साफ़ सफाई हो जाता है, क्योंकि वो भगवान में, उस मंदिर में भगवान का 24 घंटा आराधना होती है, इसलिए। फिर मौका ही नहीं मिलता क्या? नहीं मिलेगा कभी ना कभी मौका। जैसे फॉर एग्जांपल आप मंदिर में जाकर जब हरिनाम जप करते हो, वो भी साफ़ सफाई हुआ आपके हृदय का, भगवान के सामने बैठ के या भक्त के सामने, भक्त के साथ बैठ के, तो इस तरह से। तो आगे भगवान कहते हैं कि लेकिन तुम अगर इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तुम एक काम करो, कर्म के समस्त फलों को त्याग कर दो। कैसे? हे भगवान, जो भी मैंने आपके लिए कर्म किया, इसका सारा फल मैं आपको अर्पित करती हूँ, लाइक दैट। एंड उसके बाद आप जब कोई कर्म करने जाओ तो भगवान के प्रसन्न, हे भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर पाऊँ सारा कार्य, हर सुबह आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा, हम जब फल के प्रति आसक्त होना छोड़ देंगे तो हमारे हृदय से जो भी विकार है, विकार क्या होता है, गुस्सा आना, ईर्ष्या होना, ये सब नष्ट हो जाएगा और हम शांति प्राप्त करेंगे। भगवान कहते भी हैं यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान के अनुशीलन का अर्थ है जैसे कि अभी हम भगवत गीता सुन रहे हैं तो इससे हमें ज्ञान मिल रहा है ना, भगवत गीता के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ज्ञान अर्जन करने से क्या होगा, श्रवण करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण करेंगे तो भगवान के बारे में दूसरों को भी बात करेंगे। अब सुन भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं तो स्मरण भी हो जाएगा। तो इस तरह से कर्म का फल का त्याग करने से हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप देखो, आपका एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में सोचते रहो तो स्ट्रेस बना रहता है। आप कर्मफल भगवान पर छोड़ दो कि जैसा होगा, मैंने अपनी तरफ से इतना कर सकती थी, करा। हाँ, ऑल अबाउट मैम कि बस सोचना है उनके बारे में हर वक्त। मतलब हम ये होता
होती है? वही तो है, स्मरण का मतलब होता है कि जैसे आप खाली में बैठे हो, आप भगवान को कैसे मन स्थिर करोगे, मन में आप जप करते रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप खाली बैठे हो और आप भगवान को स्मरण करना चाहते हो, तो भगवान के रूप का स्मरण कर सकते हो, ये कृष्ण कैसे दिखते हैं, या भगवान के लीला का, जैसे आपको एकदम से एक लीला याद आया कि भगवान ने मक्खन में मटकी फोड़ दी थी, कोई भी ऐसी लीला का स्मरण हो गया, या आप हरिनाम का स्मरण कर सकते हैं। नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, स्मृति में रखना है, स्मृति में हम हमेशा भगवान को रखना है। और सबसे बेस्ट जब आप मंदिर जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा दर्शन आप भगवान के चरण का करिए, चरण से शुरू करें दर्शन, फिर भगवान के घुटना, फिर भगवान के कमर, भगवान का नाभि, भगवान का वक्ष, वक्ष मतलब चेस्ट, फिर भगवान का गर्दन, क्या क्या अलंकार पहना है सब देखो, दर्शन मतलब देखो भगवान ने आज क्या अलंकार, क्या वस्त्र पहना है, कितने सुंदर लग रहे हैं, फिर भगवान के मुख कमल का दर्शन करो। तो जब ऐसे बहुत देर तक आप भगवान के सामने दर्शन करते हुए माला जप करेंगे या कीर्तन करेंगे, मंदिर में कीर्तन तो होता ही रहता है, तो जब आप अकेले भी होंगे, जैसे आप स्मरण करना चाहेंगे ना, भगवान का वो रूप आपके सामने आ जाएगा, एकदम से आ जाएगा। और चरण को तो एकदम वैसे हम कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं ना, ऐसे आप पलक झपक के फ़ोटो खींच लो चरणों का, चरण का तो स्मरण करते ही रहना चाहिए। कभी भी मान लो आपको बहुत दुख हो ना, आप ये करके देखना, बहुत दुख मन में कुछ हुआ, एंग्जाइटी हुआ है, डर हुआ है, आप भगवान के चरण का कंटिन्यूअस स्मरण करो, कंटिन्यूअस भगवान का चरण का स्मरण करो और प्रार्थना करो आप भगवान से कि मैं जो है मन को जो है सही स्थिति में रख सकूँ, आपके स्मरण में रख सकूँ, तो आप देखना वो दुख फुर्र होके उड़ जाता है। ऐसा होता है, आप प्रैक्टिस किया कभी, है ना? तो ऐसा करके देखना, भगवान के चरण कमलों में ही मन होता है। बड़े बड़े भक्त अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज भगवान के चरण में। अब लक्ष्मी देवी को तो भगवान बोलते हैं कि आप मेरे हृदय में हो, हृदय में स्थान दिया है, लेकिन लक्ष्मी देवी चरण में ही रहती है, लक्ष्मी देवी को भी चरण ही पसंद है। तो हमें भी लक्ष्मी देवी की तरह भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए हर समय। भगवद गीता के 13 और 14 नंबर श्लोक जो है इसमें 12th चैप्टर भक्ति योग के, भगवान ये इम्पॉर्टेंट है, देखो ये सब क्वालिटीज़ हमारे अंदर लाना होगा। भगवान अब ये कह रहे हैं कि कौन भक्त मेरे सबसे अधिक प्रिय है। हम अगर भगवान के प्रिय बन गए तो सब हमारा हो गया, है ना, कि प्रियजनों की कोई बात भगवान मना तो नहीं करते। तो यहाँ ये दोनों श्लोक आप लोग कोशिश करना मेरे पीछे गाने का। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो अहंकारः समादुःखा सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये भी आप मेरे पीछे पीछे बोलना। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है जो सुख दुख में समभाव रहता है सहिष्णु है सदैव आत्मतुष्ट रहता है आत्मा संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अगर हमें भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय बनना है तो हमें ये सब क्वालिटीज़ लाना होगा।
क्या क्या याद रहा आपको, बताइए इनमें से जो हमने पढ़ा अभी। हमें मन से शुद्ध रहना चाहिए। ओके, एंड और कुछ याद रहा? जो मेरे से द्वेष नहीं करता। द्वेष मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या, वेरी नाइस, यस। द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। और क्या है? ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते। पहला था जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि ईर्ष्या ना, जैसे आपने किसी को मारना है, कोयला, जलता हुआ कोयला, हम पकड़ेंगे तो पहले हमारा हाथ जलेगा, बाद में दूसरा जलेगा, है ना। तो ऐसे ही ईर्ष्या है, किसी की ईर्ष्या का मतलब होता है किसी अन्य की उन्नति को सहन नहीं कर पाना, उसको ईर्ष्या बोलते हैं। तो अगर हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या करेंगे, वो तो बाद में जो होगा उसके साथ होगा, जलेगा वो में हमारी बातों से, लेकिन पहले तो हम जल रहेंगे ना। तो इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या इस तमोगुण है, उसमें हम भक्ति नहीं कर पाते फिर। और सभी जीवों का दयालु मित्र है, मतलब किसी भी जीव को वो हानि नहीं पहुंचाता है, शत्रु नहीं समझता है। ऐसे नहीं सोचता है कि मनुष्य है तो उसको जीने का अधिकार है, कीट पतंग है तो उसको मार दो चप्पल से, ऐसा नहीं है ना। तो सभी का दयालु मित्र है, पेड़ पौधों का भी दयालु मित्र है, सभी जीवों का दयालु मित्र है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, वो जानता है कि मेरे पास जो भी है वो भगवान का है, मेरा नहीं है। भले ही मेरे माता पिता है, वो भी भगवान के अंश है, मेरे पास बहुत पैसा है, वो भी भगवान का है, घर है, गाड़ी है, सब भगवान का है। वो अपने आप को उसका स्वामी नहीं मानता। मिथ्या अहंकार से मुक्त है, मतलब यही है कि मेरा मेरा मेरा, ऐसे नहीं, भगवान का, सब जमीन गोपाल का, इस तरह से वो सोचता है। और सुख दुख में संभाव रहता है। देखिए कई लोग ना सुख दुख में विचलित होते हैं। सुख में विचलित कैसे होते हैं? इतना खुश होते हैं कि बस अब भगवान की भक्ति ही छूट जाता है उनसे। खुशी में वो भगवान के लिए कोई समय नहीं निकालता। और कुछ लोग दुख में विचलित हो जाते हैं, अरे भगवान इतना भक्ति किया फिर भी आपने मुझे इतना दुख दिया, तो करके विचलित हो जाता है, या उनका मन जो है उस दुख में ही ध्यान में रहता है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि सुख दुख में आप जो है विचलित ना हो। हाँ, मन को शांत रखो, आप भगवान में स्थित रखो, क्योंकि जैसे सर्दी गर्मी आती है या दिन रात आती है, सुख दुख लगा रहता है। एक्चुअली दुख जो आता है ना, आपने देखा होगा कि नहीं, तुम जाओ, तो इतना मेरे जीवन में ज़्यादा दुख है, उनके जीवन में कम है। देखो आपको जितना सुख मिला वो आपके पुण्य कर्म का फल है, जितना आपको दुख मिला वो आपके पाप कर्मों का फल है, पूर्व जन्म का। इधर तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि मेरा पाप कट गया, और क्योंकि मैं भक्ति में हूँ तो मुझे दुख कम मिला बाकी लोगों से, ऐसा होता है। तो इस तरह से हमें मिथ्या अहंकार से मुक्त होना चाहिए और सुख दुख में संभाव रखना चाहिए, सहिष्णु सहन करना चाहिए चीज़ों को। जैसे कि बीमार होंगे तो भी सहन ही करना पड़ेगा, गर्मी आएगी तो भी सहन करना, मन में भी कुछ विचार उठ गया, किसी ने कुछ कह दिया तो भी सहन ही करना पड़ता है। तो इस तरह से, और आत्मतुष्ट रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय है। आत्म संयमी जो है और बुद्धि भगवान में स्थिर रखते हैं, वो भगवान को प्रिय है। अब 15 नंबर श्लोक में भी 20 ही श्लोक है बस, यहाँ पे बोलते हैं भगवान की, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता, हानि नहीं पहुँचाते, और किसी को विचलित नहीं करता वो अपनी बातों से, या परेशान नहीं करता है वो। जैसे कई लोग षड्यंत्र करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, वो इन सब में भाग नहीं लेते, अपना कर्तव्य पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और भय और चिंता, कभी भय भी हो सकता है किसी प्रियजनों को खोने का, कोई चिंता हो सकता है, उसमें भी संभाव रहता है, मतलब भगवान से वो अपने मन को भटकाता नहीं है कहीं और, वो भगवान को प्रिय है। आगे कहते हैं, ऐसा भक्त जो शुद्ध है और समस्त कष्टों से रहित है और कोई भी भौतिक फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मतलब कोई भौतिक चीज़ों के लिए इतना पीछे पागल हो जाना कि भगवान की भक्ति के लिए समय ही नहीं निकालता, ऐसा नहीं होता है। जो कभी ना पछताता है कि एक काम हो गया, मान लो, आपको उससे सीखना चाहिए। बहुत लोग पछता के अपना जीवन भी त्याग देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भौतिक इच्छा को त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए और भगवान के भक्ति में जो है वो हमेशा लगा रहना चाहिए। बोलते कि मान और अपमान में भी संभाव रखता है।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानना मान देना, सबको रिस्पेक्ट दो लेकिन आप किसी से रिस्पेक्ट की अपेक्षा मत रखो। अब इसमें क्या लॉस है, अगर मैं सबसे रिस्पेक्ट की इच्छा रख रही हूँ तो सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे होगा, क्योंकि समाज में मैक्सिमम लोग तो रिस्पेक्ट देते ही नहीं हैं। Yes, ma'am. बहुत कम गुणी लोग हैं जो सबको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बाकी लोग तो देते नहीं हैं। तो फिर मैं अगर उसी की एक्सपेक्ट करूँगी तो मेरा ही तो मन डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए महाप्रभु ने कहा है कि किसी से रिस्पेक्ट की अपेक्षा मत रखो। आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों दे रहे हो कि ये रिस्पेक्ट करेंगे, ये तारीफ़ करेंगे तभी मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँगा, लाइक दैट। तो नहीं देना है और ना ही दूसरों के हाथ का पुतला बनना है। हमें हमारा कर्तव्य ये है कि हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं और सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। इसलिए जो हमेशा संतुष्ट रहता है, जितना पाया उसमें संतुष्ट। कुछ लोग होते हैं कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, जैसे बचपन में रोते हुए सब पैदा होते हैं। कुछ लोग रोना किसी का बंद ही नहीं हुआ, वो बचपन में भी रो रहे थे मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, बड़े होकर भी रो रहे मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। मतलब ऐसे लोग खुद भी दुखी रहेंगे, आसपास के लोगों को भी दुखी करेंगे। तो इसलिए हमेशा जो मिला, देखिए हमें हमारे कर्म के हिसाब से, हमारे मेहनत के हिसाब से, हमारे डेस्टिनेशन मतलब हमारा ये जो हमारा डेस्टिनी है, डेस्टिनी के हिसाब से हमें डेस्टिनेशन मिलेगा। मतलब हम कहाँ नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, यहाँ पे कैसा घर में जन्म लेंगे, मतलब असुर का घर होगा, भक्त का घर होगा, अमीर का होगा, गरीब का, सब। तो हमें जितना प्राप्त हुआ है उसमें हमें संतोष करना आना चाहिए। तो आप देखिए आपका कोई फ्रेंड है, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना। हमेशा कंप्लेन आपने उनके लिए कितना भी किया, हमेशा बोलेंगे तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। वो अच्छा लगता है कि वो बोलेंगे अरे कितनी अच्छी फ्रेंड हो, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, थैंक यू। हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं। तो भगवान को भी ऐसे भक्त प्रिय है, तो संतोष करते हैं और ग्रेटफुल रहते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान से सब लोग मंदिर में मांगने जाते हैं, थैंक यू बोलने नहीं जाते, है ना। तो हमें थैंक यू बोलने जाना चाहिए, कृष्णा आपने कितना कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद। हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और ज्ञान में जो दृढ़ रहते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। अब अंतिम श्लोक है, 20वां श्लोक है कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करे। भक्ति का पथ अमर है, क्योंकि भक्ति करने वाले का हर जन्म सुधर जाता है। अगर उसको इस जन्म में उद्धार नहीं भी होता है, क्योंकि भक्ति जब 100% हो जाएगा, 100% मतलब 24 घंटा आपका मन कृष्ण से हटता ही नहीं, जैसे गोपियों का है, जैसे गोप बालकों का है, यशोदा मैया का है, नंद बाबा का है, ऐसा हो जाएगा तब जाके हम भगवत धाम जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है पर फिर भी अमर पथ को अगर हम इसको अनुसरण करते रहेंगे तो हमारा इस जन्म में मान लीजिए 50 तक हुआ तो अगले जन्म में 51 से शुरू होगा। जैसे आप सब लोग पूर्व जन्म में भक्ति करके आए हो, इसलिए भगवान के बारे में सुनने की इच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि भक्त बहुत कम है, गिने चुने लोगों को ही भगवान भक्ति प्रदान करते हैं और कहते हैं कि जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।